सो अभी इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है कंप्यूटर साइंस के लिए? किसी को कोर्स करना है तो, या इंडिया के बाहर क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है कंप्यूटर साइंस, अगर किसी को करियर ऑप्शन लेना है? तो ना एक चीज़ बताता हूँ, कंप्यूटर साइंस ना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है। तो मैं ना इसको स्पोर्ट की तरह पोर्ट्रे करता हूँ। इट्स अ वेरी ग्लोबल स्पोर्ट। तो कंप्यूटर साइंस शायद एक इकलौता स्पोर्ट है जहाँ पे आप इंडिया से पढ़ाई करो तो भी आप बाहर जा आप हम सब जानते हैं अपनी फैमिलीज में कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिन्होंने लेट से कहीं हैदराबाद या बैंगलोर से पढ़ाई करी और फिर वो यूएस चले गए। करेक्ट, अब ऐसे एक्चुअली बहुत सारे लोग को जानते हैं जिन्होंने इंडिया से पढ़ाई करी और फिर यूएस चले गए। करेक्ट, अगर आप अपने सर्कल में पूछोगे ना, 7 to 8 आउट ऑफ देम 70 to 80% ऑफ देम आर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स। राइट, बिकॉज होता क्या है, जितनी बाकी ब्रांचेज हैं, लेट से मैकेनिकल ले लो, सिविल ले लो या फिर बायोटेक ले लो, ये ना दे आर गार्डेड बाय लाइक लोकल। बिकॉज देखो बहुत सिंपल सी बात है, लेट से सिविल इंजीनियरिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया की सिविल इंजीनियरिंग और लेट से यूरोप की सिविल इंजीनियरिंग और लेट से यूएई की सिविल इंजीनियरिंग होगी थोड़ी सी अलग अलग। बिकॉज मतलब तीनों जगह क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें। राइट, यू अंडरस्टैंड, हाँ। कहाँ पे कहीं पे हाई राइज बनाना है, कहीं पे लो राइज बनाना है, कहीं पे नॉर्मल सॉइल है, कहीं पे डेजर्ट सॉइल है, Correct. कहीं पे ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर कंडीशंस अलग हैं। यहाँ पे इंडिया में लाइक दोज क्लाइमेट फैक्टर्स आर डिफरेंट। सो एलिमेंट लेवल पे बहुत सारे अलग हैं, इसलिए वो अलग हो सकती हैं। तो ये सारी ब्रांचेस ना काफ़ी कॉन्टेक्चुअल हो जाती हैं, ठीक है। एंड एवरी कंट्री ऑल्सो हैज अ डिफरेंट प्रायोरिटी। कुछ कंट्रीज में वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका है, कुछ में वो बन रहा है, कुछ में बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन ऑलरेडी बन चुका है, कुछ में ऑटोमेशन बन रहा है। सो दे आर वेरी कॉन्टेक्चुअल एंड नुआंस्ड डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफी दैट यू आर ऑपरेटिंग इन। एंड दैट इज वाई मोस्ट ऑफ दीज इंजीनियरिंग्स और प्रोफेशंस, जैसे अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग की भी मतलब यूरोप की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बहुत अलग हैं। तो यहाँ पे सीए की पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे एसीसीए की पढ़ाई होती है, तो दोनों गेम ही अलग हो जाते हैं। कंप्यूटर साइंस इज प्रॉबेबली वन ऑफ द ओनली यूनिवर्सल स्पोर्ट्स इन द वर्ल्ड, कि भाई जो कोड इंडिया में चलता है वही कोड वहाँ चलता है, ठीक है। जो प्रोडक्ट इंडिया में बना है उसके यूज़र बाहर भी हो सकते हैं, उसके यूज़र इंडिया के भी हो सकते हैं। उस तो कंप्यूटर उसी प्रोडक्ट को बनाने वाले इंजीनियर कहीं और बैठे। तभी 90s में ऐसा होता था, हैदराबाद का हर फैमिली का एक बच्चा बाहर होता, यूएस में होता था। 100%. It was an unsaid thing. And majority of them were actually MS and PhD in computer science. Software engineering एक नया टर्म आया था 90s में. इनफैक्ट IITs को भी तो वैसे ही है, टिकट टू अमेरिका, द ग्रेट इंडियन अमेरिकन ड्रीम, एक एक्रोनिम फ्लोट हुआ था कि यार उस टाइम पे बेसिकली ग्लोबली आ रही थी टेक कंपनीज को चाहिए थे स्मार्ट IQ वाले हार्डवर्किंग लोग, और तो उन्होंने कहा वो कहाँ मिलेंगे, और वो चीप एंड बेसिकली चीप कॉस्ट पे चाहिए थे। वो कहाँ गए, वो सारे के सारे बेसिकली उठा के IITs के लेट से जो टॉप 1000-2000 रैंक वाले बच्चे आए हैं उन सबको उठा के बेसिकली फिर यूएस से जाते। दैट इज़ हाउ द एंटायर कॉरिडोर ऑफ इंडिया यूएस टेक एक्चुअली गॉट सेटअप। तो टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी ग्लोबल स्पोर्ट। तो टेक्नोलॉजी में एक प्रोडक्ट होगा, वो एक ऐप आपके फ़ोन पे होगी, वो ऐप ग्लोबली अवेलेबल होती है। पहली बात तो वो ऐप बनाई एक डेवलपर टीम ने होगी, वो डेवलपर टीम कहीं भी बैठी हो सकती है, ठीक है। मतलब वो बेलारूस में भी बैठी हो सकती है, वो स्लोवेनिया में भी बैठी हो सकती है, उसके कुछ इंजीनियर इंडोनेशिया के हो सकते हैं, कुछ इंडिया के हो सकते हैं, आपको कभी नहीं पता। मैं आपसे पूछूंगा आपकी फेवरेट गेम के डेवलपर्स कहाँ बैठे हैं, आपको नहीं पता, और आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसके बाद उन्होंने वो प्रोडक्ट बना लिया, उसके बाद वो प्रोडक्ट भी ग्लोबली रेलिवेंट होता है। तो जो उन गेम डेवलपर्स ने ऐप बनाई होगी, वो ऑस्ट्रेलिया में भी यूज़ हो रही होगी, वो इंडोनेशिया में भी यूज़ हो रही होगी, वो श्रीलंका में भी यूज़ हो रही होगी, वो इंडिया में भी यूज़ हो रही होगी। एंड कोडिंग स्टैंडर्ड्स आर ऑल्सो वेरी यूनिफॉर्म, बिकॉज जिस तरीके से इंडिया में कोड लिखा जाता है वैसे ही वहाँ पे कोड लिखा जाता है। बिकॉज कोडिंग इज वेरी बाइनरी, आइदर इट इज राइट और इट इज रॉन्ग। द ओनली पैरेलल दैट आई कैन ड्रॉ टू कोडिंग इज समथिंग लाइक अ मैथमेटिक्स, कि मैथ्स के फॉर्मूले भी बेसिकली दुनिया में हर जगह वही चलते हैं, 2+2 4 ही है और 2⁴ 16 ही है। लेकिन इंग्लिश भी आप देखोगे तो ब्रिटिश इंग्लिश अलग होती है, अमेरिकन इंग्लिश अलग होती है, राइट। लिटरेचर भी थोड़ी थोड़ी चेंज होती है, बट आई थिंक मैथ्स एंड कंप्यूटिंग आर प्रॉब्लली द टू ओनली स्पोर्ट्स दैट आई कैन थिंक which is global in nature and which are universal, which are global, and which are absolutely transparent. Like there's no ambiguity in all of them. So that is why जब लोग बोलते हैं ना कि यार इंडिया में कंप्यूटर साइंस का क्या स्कोप है, तो मेरे को लगता है कि यार आधी लड़ाई तो आप तभी हार गए हो जब आपने इंडिया में कंप्यूटर साइंस का स्कोप सोच लिया। आपको सोचना ही नहीं है कि इंडिया का स्कोप है या नहीं है, बिकॉज कंप्यूटर साइंस इज वन ऑफ दोज वेरी फ्यू फील्ड जहाँ पे आप हो सकता है इंडिया में ही शायद पढ़ाई करके इतने काबिल बन जाओ या इतने स्टड बन जाओ कि आपकी किसी ग्लोबल कंपनी में रिमोट जॉब लग जाए। जितने भी लोगों की रिमोट जॉब्स लगते हैं जो इंडिया में बैठते हैं, बेसिकली जो अर्न इन USD करते हैं, स्पेंड इन INR करते हैं, काफ़ी लोगों की रिमोट जॉब्स होती हैं जो अपने घर पे बैठ के लाइक ग्लोबल कंपनीज में MNCs में काम करते हैं। 90% वो जॉब्स वेल पेइंग जॉब्स की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब टेलीकॉलर या BPO वाली जॉब्स आप हटा देना, जो वेल पेइंग जॉब्स हैं वो 90% कंप्यूटर साइंस की जॉब्स होती हैं। सो फर्स्ट, नो पेरेंट शुड एवर थिंक कि इंडिया में कंप्यूटर साइंस का क्या स्कोप है। इंडिया में जितनी लाइक गूगल इज अ कंपनी विच हायर्स अ लॉट ऑफ टैलेंट फ्रॉम इंडिया। इज गूगल एन इंडियन कंपनी? no, But will you want to work for Google? of course.
एग्जैक्टली सिमिलरली ओपन एआई है. अब ओपन एआई इज अ वेरी हॉट कंपनी टुडे. एंथ्रोपिक इज अ वेरी हॉट कंपनी. क्या आप एंथ्रोपिक के टूल्स यूज करोगे आप, या आप लेट से चैट जीपीटी यूज करते हो? हाँ, हाँ. आपको फर्क पड़ता है वो कहाँ की कंपनी है? और आपको कल को काम करने के लिए मिलेगा ओपन एआई के साथ? ऑफ कोर्स. फर्क ही नहीं पड़ता. तो आई थिंक पीपल हैव टू लुक एट कंप्यूटर साइंस एज अ ग्लोबल स्पोर्ट विद अ ग्लोबल अपॉर्चुनिटी विद अ ग्लोबल लर्निंग. तो फर्क ही नहीं पड़ता. अगर कोई आपको करिकुलम बोल रहा है ना कि मैं आपको इंडिया का कंप्यूटर साइंस पढ़ा लूंगा और उसमें कुछ इंटरनेशनल का कंपोनेंट ही नहीं है, तो दोस्त आप पीछे रह चुके हो. आप चाहे जितना मर्जी टॉप मार लो उस प्रोग्राम में, बट वो जो आपके 4 साल अंडर ग्रेड के, इफ़ यू आर नॉट एबल टू interact with international people or work on global projects, work on international projects, or participate in global competitions, or basically do a couple of international stints, अगर आप कंप्यूटर साइंस में वो सब नहीं कर रहे हो तो यार आप तो पीछे रह जाओगे. बिकॉज कंप्यूटर, क्योंकि इफ़ यू डोंट गो फॉर द वर्ल्ड और इफ़ यू डोंट गो ग्लोबल, द ग्लोब विल कम फॉर यू एंड ईट यू अलाइव.